चित्रकूट जिला अस्पताल में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत 15 नवजात बच्चियों का जन्मोत्सव मनाया गया। महिला एवं बाल विकास विभाग के बैनर तले आयोजित कार्यक्रम में समाज सेविका अर्चना नितिन उपाध्याय ने बच्चियों की बुआ बनकर उनका स्वागत किया। केक काटकर बेटियों के जन्म की खुशियां मनाई गईं और नवजात बच्चियों को कपड़ों समेत उपहार भेंट किए गए। मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर शैलेंद्र आर्या ने कहा कि बेटी का जन्म भी बेटे की तरह खुशी का अवसर है और बेटियों को बेहतर स्वास्थ्य, शिक्षा और आगे बढ़ने का समान अवसर मिलना चाहिए। वहीं अर्चना नितिन उपाध्याय ने कहा कि बेटी बोझ नहीं, पोशाक है और जुएन नहीं, बल्कि परिवार की खुशियों और भविष्य की पहचान है। कार्यक्रम के जरिए समाज में बेटियों के जन्म को उत्सव के रूप में मनाने का सकारात्मक संदेश दिया गया। आज जिला हॉस्पिटल में 15 बच्चियों की बुआ बनकर मैंने बुआ की रस्म निभाई है और बड़ी खुशी की बात है कि मुझे यहाँ पर आकर इनकी बुआ बनने का मौका मिला। इन बच्चियों को मैंने जो भी दिया वो मैं नहीं बताना चाहती हूँ, बस एक खुशी जाहिर की है यहाँ पर आज। जैसा कि हमारे समाज में आज बेटा और बेटी में जो फर्क समझा जाता है, उस फर्क को खत्म करने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन जिला अस्पताल में हर महीने किया जाता है। ज्यादातर मैंने देखा है बुंदेलखंड क्षेत्र में आज भी बिटिया हो जाना एक बहुत दुख माना जाता है। जैसे कि अभी मैंने एक महिला के मुंह से सुना कि हम गरीब हैं, हमारे घर में बेटी हो गई। तो गरीब हो या अमीर, बेटा भी उसी घर में पैदा होता है, बेटी भी उसी घर में पैदा होती है। तो फर्क किस बात का? आज जब हम देखते हैं कि इसी देश की बिटिया हर फील्ड में और हर समाज की लड़की हर फील्ड में आगे बढ़ रही है, चाहे वो इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, यहाँ तक कि प्लेन भी उड़ा रही है, तो उनको देख के सीखना चाहिए। और इस जो भेद करते हैं हम बेटा बेटी में, उस भेद को खत्म करना चाहिए और अपनी बेटी को बेटे से भी बढ़कर पालना चाहिए। बेटी एक कुल को नहीं, 2 कुल को तारती है, 2 परिवार को बढ़ाती है, समाज को लेके साथ में चलती है। तो बेटी का होना बहुत जरूरी है समाज में। ये जो बेटा और बेटी का, जैसे कि हमारे साहब ने बताया कि 1000 बेटे पैदा होते हैं तो 800 बिटिया पैदा होती है, मतलब अभी भी 200 लड़कियां जो है वो कम है इस क्षेत्र में। तो ये जो मानसिकता है बेटियों के लिए कि ये बेटी पैदा हो गई, इसको पढ़ाना लिखाना, फिर हमको शादी कर देना है, तो ये मानसिकता को बदलना पड़ेगा। बेटी पैदा हो रही है तो बेटी भी पढ़ेगी और आगे बढ़ेगी। और जो गरीब है, गरीबी का रोना रोते हैं, उनके लिए सरकार ने कई योजनाएं चलाई हैं, परवरिश की योजनाएं, उनको शिक्षा की योजनाएं, उन सभी को इस चीज से जागरूक होना चाहिए। और बेटी का रोना रोने वाले, मैं कहती हूँ समाज में वो गंदी मानसिकता वाले लोग हैं जिनको इस समाज में भी रहने का अधिकार नहीं होना चाहिए। जो आज भी बेटा बेटी में भेद समझते हैं, ऐसे लोगों को मैं कहती हूँ बच्चा पैदा करना ही नहीं चाहिए। जिनको नारी का महत्व नहीं पता है कि नारी क्या होती है और नारी क्या कर सकती है एक कुल के लिए, एक परिवार के लिए और एक देश के लिए, तो ऐसे लोगों को बच्चा पैदा नहीं करना चाहिए। क्या है, बुआ बनी है, दोबारा फिर भतीजों से मिलेंगी? बिल्कुल मिलूंगी, मुझे बड़ी खुशी है और मेरा बड़ा सौभाग्य है कि आज सावन का महीना है और सोमवार है, तो मेरी भतीजियों से मैं मिली और ये सब कार्यक्रम जो भी आयोजित किया, बड़ी खुशी मुझे भी हुई और उनको भी हमसे मिलके हुई। उनको प्रोत्साहना मिली हुई आज के कार्यक्रम से और मैं उनसे मिलूंगी और मिलती रहूंगी। और मैं उन सबको बधाई देती हूँ जो बड़ी प्यारी प्यारी सुंदर सुंदर बच्चियों की माँ बनी है, कि माँ और बच्चियां दोनों स्वस्थ रहे, मस्त रहे और अच्छे से आगे बढ़े और जीवन जिए। देखिए, आज हमारे जनपद चित्रकूट की मशहूर समाज सेविका हमारी बहन अर्चना उपाध्याय जी द्वारा इस जिला चिकित्सालय चित्रकूट में जन्मी कन्याओं का जन्मोत्सव का कार्यक्रम किया गया है। इसका उद्देश्य इस बात की प्रेरणा देना है कि हम किसी भी स्तर पे लड़का लड़की में भेदभाव ना करें और अपने परिवार में लड़कियों की भी जो जन्मी है उनकी उसी तरीके से देखभाल करें जिस तरीके से हम
लड़कों की करते हैं, जो कि एक भेदभाव जैसी प्रक्रिया कहीं कहीं पे देखने को मिलती है। और इस विभेद को दूर करने के लिए एक अभियान चलाया जा रहा है, या अभियान की तरह चलाया गया है कि सभी के अंदर ये भावना है कि हम अपनी बच्चियों को बेहतर बनाएं, उनको अच्छे संस्कार, अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य दें, जिससे कि वो देश और हमारे समाज के हित में आगे कार्य कर सकें।